कष्ट उठाना पड़ जाए लोग विचलित हो जाते हैं, तनिक भी समझौता नहीं करते। पलंग में सोना है तो पलंग में ही सोएंगे, जमीन पर नहीं सो सकते। धैर्य, विषम परिस्थिति में धैर्य की पहचान होगी। धीरज, आप कितने धैर्यवान हैं। देखो अभी कुछ महीनों पहले भारत की तमाम मीडिया ने मुझे कितना गलत गलत बोला। हमने लिव इन का विरोध किया था और वो लोग बोल रहे थे कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। इतना कुछ बवंडर हुआ, लेकिन हमने अपने धैर्यता से, अपने धैर्य पूर्वक अपना कार्य किया। इस विपत्ति में भी धैर्य क्यों गवाएं। लोग हमें गालियां दे रहे हैं तो देते रहो, हम क्यों बोले। इसलिए हमें कोई गाली भी देता है हम रिप्लाई नहीं करते। आप लोग सीखिए इन सब चीजों से। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सही, ये धैर्य है। तो विपत्ति में धैर्य काम करता है। तो परीक्षा कब? धीरज, धर्म। आप कितने धर्मात्मा हैं। धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में होगी। हमारे यहां मुगलों ने तलवारें रखी गर्दनों में और कहा कि धर्म छोड़ दो, मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। छावा को पकड़ के चमड़ी नोच ली गई, पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई और बोला गया कि तुम धर्म बदल लो। छावा ने कहा साहब मार दो, मर जाएंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मर गए, हमारे शहीद हो गए, बलिदान दे दिया, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। धीरज, धर्म विपत्ति के समय, वरना तलवार देख के आदमी डर जाए वो छोड़ दे, लेकिन नहीं। छावा की तो देखा ना, पूरी चमड़ी नोच ली। ये नाखून निकाल लिए थे। लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, तब ना देश आजाद हुआ है। इसलिए मेरी मां, आजकल तो 1000 रुपया लेके कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, अन्य जगह चले जाते हैं। 100, 200, 500, 1000, 5000 में धर्म छोड़ दिया। जो मर गए और धर्म नहीं छोड़ा, एक उनको देख लो। और आज का आदमी 1000, 2000 में ही धर्म छोड़ देता। धीरज, धर्म, धर्म की परिभाषा, धर्म कब समझ में आएगा? विपत्ति। धीरज, धर्म, मित्र। मेरा मित्र मित्र है कि धोखेबाज है, कब पता लगेगा? जब मेरे पर मुसीबत आएगी। और मेरा मुसीबत में मेरा साथ यदि मेरे मित्र ने दिया तो वो असली है, और मुसीबत देख के भाग गया तब तो वो नकली था। इसलिए मुसीबतें भी जरूरी हैं। पता लग जाता है कि अपना कौन है और अपना कौन कचरा छट जाता है। वरना कल तक जो तुम्हारे मुंह पे कहते थे तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, और अब मुसीबत आई तो फोन नहीं उठा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो विपत्ति पे पता चला ना, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी सब अच्छा अच्छा चल रहा है घर में, तब नारी खुश है। लेकिन घर में स्थितियां बदल गई। अमीरी थी, अपने आप गरीबी आ गई। उस गरीबी में भी पत्नी पति का साथ दे, वो नारी तो नारी है। वरना नारी कहे कि जी समय आपका बदल गया, हमने तो विवाह किया था कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, और आप तो लो सड़क छापने के लिए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जो धन ना होने पर पत्नियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं, ऐसी नारियां समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता जी, राम राजा बन रहे हैं तब भी सीता जी राम के साथ हैं, और राम वनवास जा रहे हैं तब भी सीता जी राम के साथ है। ये नारी का धर्म है।
कुछ नारियां ऐसी होती हैं जो पति का सुख में तो खूब आदर करती हैं और संकट आए तो साथ छोड़ के मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हाँ या ना? लेकिन सीता जी मायके नहीं गई, राम के साथ गई। हर परिस्थिति में जो अपने पति का साथ निभाए वो पत्नी, और हर परिस्थिति में जो अपने पत्नी का साथ निभाए वो पति। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। ठीक है? इसमें पुरुष का भी नाम है, स्त्री का भी नाम है, धर्म का भी नाम है और धैर्य का भी नाम है। सुदामा जी का समय अभी अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा समय ना होने पर भी उन्होंने भगवान को याद रखा। हम लोगों का समय बिगड़ जाए तो भगवान को लोग गालियां देने लग जाते हैं। पहले पूजा करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि भगवान ने ये पूरी नहीं की मुराद। तो लोग अपने हिसाब से भगवान की भक्ति करते हैं। बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी बोली कि अच्छा मित्र से मिल आओ। चले सुदामा, खाली कैसे जाए, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेके आई मैया, सुशीला बांध दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में लोगों ने पूछा, बाबा कहां से आए हो? सुदामा जी ने बताया कि हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं। सुदामा हमारा नाम है, क्या चाहते हो? सुदामा बोले, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई जाके कह दो कि सुदामा यार आया। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ। ए द्वारपाल, क्यों घबरा गया? द्वारपाल ने सुना कि ये मित्र हैं, घबरा गया। ऐसा कैसा मित्र? न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, 311 माएँ, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें
आप भी माँ को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, पर जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माँओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माँओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। क्या कह रहे, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। जब द्वारिकाधीश ने सुना कृष्ण आए, सुदामा आया, सुदामा सुदामा, नंगे पांव दौड़े हैं कन्हैया। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, आए तो है नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। वापस जाने लगे सुदामा, आवाज आई सुदामा, सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि, भुजाओं में भर लिया भगवान ने। सुदामा सुदामा मेरे गले लग जाओ, बड़ी देर कर दी तुमने द्वारिका आने में। सुदामा जी बोले, देर तो तुमने कर दी, कब से तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। कन्हैया ने कहा, देखो मैं तो आ ही गया, कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है। मैं नहीं आ सका आपके द्वार पर क्योंकि मैं वचनबद्ध था, पर तुम तो आ सकते थे। इतने समय बाद आए, अपने मित्र को याद किया, चलो। ले गए, अपनी आसन पर बिठाए। रुक्मणी जी से कहा, जरा जल लाओ, ब्राह्मण देवता के पांव पखारना है। जगत के पालनहार भगवान ब्राह्मण के पांव धो करके, सुदामा के चरण धो करके समाज को संदेश दे रहे हैं भगवान कि देखो मैं भगवान होकर भी ब्राह्मणों का आदर करता हूँ, उनके चरण धुलता हूँ। तुम भी सदा साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर करते रहना। ये समाज के लिए शिक्षाएं हैं। इसलिए सुदामा जी के पांव जगत के पालनहार धो रहे हैं। रुक्मणी जी ने देर लगाई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। चरण धो रहे नेत्रों के जल से। वाह, ये काम भगवान ही एक गरीब को, एक भिखारी को इतना सम्मान कोई दे सकता है तो केवल भगवान दे सकते हैं, वरना आज कहाँ सम्मान इतना एक भिखारी को जिसके कपड़े भी फटे हों।
जिसके पास खाने को रोटी ना हो उसका सम्मान कौन करता है भाई? सम्मान इसलिए कहता हूं कि सम्मान करना सीखिए। मान देने वाला, सम्मान देने वाला सम्मान पाता है। आप सोचो कि मैं किसी का सम्मान ना करूं और मेरा सम्मान सब करें, ऐसा कभी ना होगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, आप दोगे नहीं तो पाओगे क्या? इसलिए भगवान सम्मान देना जानते हैं। भगवान सुदामा को क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। एक भिखारी का सम्मान है कृष्ण के द्वार पर, एक भीख मांगने वाले का भी सम्मान है द्वार पर। और आपके द्वार पर कोई आ जाए भीख मांगने वाला तो आप क्या बोल देते हो? कमा के खा नहीं सकता, कमा के खा नहीं सकते बाबा जी। भीख मांगने वालों का सम्मान भगवान करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान क्यों करना भाई? मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं अपनी पर्सनल एक छोटी सी विचारधारा आपको कह रहा हूं, मेरा अपना पर्सनल विचार है। किसी का भी अपमान क्यों करना है? गरीब का, अमीर का, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, पारसी का, किसी का भी अपमान क्यों करो? ना तुम हमारा करो ना हम तुम्हारा क्यों करें? और आप अपमान करोगे तो फिर सम्मान की उम्मीद मत करना। जो बोएंगे काटेंगे वही। अपमान किसी का मत करो। कुत्ते का भी तिरस्कार क्यों करना है? हमारे यहां कुत्ते का भी तिरस्कार नहीं है। बोलो हाँ। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, सबका आदर करने वाला सनातनी है, किसी को तिरस्कृत नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता किसी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी सनातन धर्म को फॉलो करता हुआ गौरी गोपाल आश्रम में आप देखेंगे किसी का तिरस्कार नहीं है, जो आता है सबका सम्मान है। आइए, सबको पेट भर भोजन एक सा मिलेगा, यहाँ कोई भोजन में भेद नहीं है। यहाँ बताइए किसी तरह का कोई भोजन में यहाँ की व्यवस्थाओं में भेद है? कोई भी भोजन कर लो, सबके लिए एक सी लाइन है। सब माताओं का दर्शन करिए, सबके लिए दरवाजे। गौरी गोपाल में ध्यान से देखा आपने, दरवाजा ही नहीं, दरवाजा ही नहीं। आओ दर्शन करो सेवाओं का। भेदभाव ना हो, इसलिए यहां कोई भेदभाव नहीं रखता, सबका सम्मान है, सबका। आप भी सबका सम्मान कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं हैं। हमने आज तक किसी माँ से उनकी जात नहीं पूछी। ब्राह्मण माँ भी यहाँ रहती हैं, क्षत्रिय माँ भी, वैश्य माँ भी और शूद्र माँ भी। हमने आज तक किसी की जात नहीं पूछी, केवल सबकी चरण सेवा की है। सबको माँ का दर्जा देकर माँ के सम्मान से सबको पूजा है। भेद नहीं करते। जब ईश्वर भेद नहीं करते, मैं कौन होता हूं भेद करने वाला? बोलो हाँ। ये भेद की दीवारें भी हमें गिरानी होंगी, भेद की दीवारें गिरानी होंगी। सुदामा को भगवान ने बड़ा सम्मान दिया। ये कार्य से भगवान बच्चों को, अपनी संतान को दिखा रहे हैं कि बेटा देखो, मैं सम्मान कर रहा हूं ना, तुम भी करना। लेकिन भगवान के बच्चों ने उल्टा काम कर दिया, संतों का तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण शाप लगा। शाप लगा तो जाना पड़ा। भगवान भी चुपचाप देख रहे थे। आखिरी में अपने पुत्र पौत्र आदियों की लड़ाई और सब जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैंने तो समझाया था,
ये नहीं समझे, नहीं समझे तो मैं क्या करूं? मैं समझा ही तो सकता हूं आपको, आप ना समझें फिर तो मेरी क्या गलती है? कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, नहीं समझा। भगवान ने भी बच्चों को समझाया, समाज को समझा रहे हैं, नहीं समझो तो भगवान का क्या कसूर है बताइए? क्या दोष है? प्रिय भक्तों, सुदामा से भगवान ने कहा, भाभी ने क्या भेजा? 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी से भगवान ने लिए, चिवड़ा। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया, और जब 1 मुट्ठी चावल खाए भगवान, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया, प्रभु कच्चा है, बीमार पड़ जाओगे। भगवान ने सब कुछ दे दिया, ले पूरा दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहां आओ। जी प्रभु, क्या हुआ? सुदामा ने मुझे दिया है, अब जाओ तुम सुदामा को मेरी तरफ से दो। विश्वकर्मा जी बोले, कितना देना है? भगवान बोले, सुदामा ने सब कुछ दिया है मुझे। अच्छा, सुदामा ने सब कुछ दिया भगवान को, ये बात सही है कि गलत है? हैं? कैसे सही है? 4 मुट्ठी चावल ही तो दिए, सब कुछ कहां था? सब कुछ कहां था? उस समय सुदामा जी के पास केवल 4 मुट्ठी चावल की ही प्रॉपर्टी थी। टोटल सुदामा जी की टोटल संपत्ति कितनी है? ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर, बच्चे भी उघारे हैं, पत्नी भी साड़ी जो लोग फेंक देते थे वो ले आती थी सिल करके, सुशीला साड़ी पहनती थी। सुदामा जी के पास 4 मुट्ठी चावल, वो भी उधार मांग के लाए हैं सुशीला। सुदामा जी की पूरी संपत्ति कितनी है वर्तमान में? 4 मुट्ठी चावल। तो 4 मुट्ठी चावल संपत्ति है और वो पूरी दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सुदामा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। आप लोग कितना देते हो भगवान को? 1 नारियल, 1 किलो लड्डू। हम कहते हैं अपने को सौंप के रखो पूरा, प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा है ही सब आप, मैं तो आपका नौकर हूं, मालिक प्रभु हैं, ये भाव रखना चाहिए। लेकिन आप लोग, प्रभु हमारा काम कर दो, फिर हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब आपकी पूरी टोटल संपत्ति निकालो, उसमें से आप केवल 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे, 20 रुपया का नारियल। तो आपकी देनगी और सुदामा की देनगी में अंतर है। आप अपनी टोटल संपत्ति में से 1 कण उठा के देते हो भगवान, बाकी पूरा अपने लिए रखते हो। उस सुदामा ने अपने लिए 1 ना बचाया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। कुछ लोग कथाओं में ना 4 मुट्ठी चावल पुटकिया में बांध के ले आते हैं। चलो आज सुदामा चरित्र है, पोटरी भर चावल ले चले। क्यों? सुदामा के पास तो उतना ही था, इसलिए उतना लाए। तुम्हारे पास इतना ही था क्या? हम ये नहीं कहते कि तुम इतना भी लाओ, हम तो केवल एक बात की बात बता रहे हैं। आपके पास तो किलो भर देने की क्षमता है, बोलो हाँ, 5 किलो भी देने की क्षमता है, लेकिन लाए कितने? 4 मुट्ठी। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी की थी, तुम्हारी क्षमता तो 4 किलो देने की भी है। 4 किलो भी चावल आप दे सकते हैं, बोलो हाँ। सुदामा की तो क्षमता ही 4 मुट्ठी चावल देने की थी, तुम्हारी तो 4 किलो देने की है, लेकिन लाए तुम भी पुटकिया। ये बात हमने केवल इसलिए बताई, आप ले जाते हो 4 मुट्ठी, वो भी अच्छा है आपका,
ना ले जाओ वो भी अच्छा है, ले जाओ अच्छा। बात वो नहीं, हम एक बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये समझ लेते हैं कि उन्होंने किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। अरे उस काम को करने के पीछे उनका भाव क्या था, क्रिया नहीं देखी जाती, क्रिया के पीछे भावग्राही जनार्दना। सुदामा ने 4 मुट्ठी इसलिए दिया क्योंकि उनके पास था ही इतना। भगवान ने 1 मुट्ठी खाली 4 मुट्ठी से कहा कि सुदामा ने मुझे सर्वस्व दिया है, तो विश्वकर्मा जी जाओ मेरी तरफ से सुदामा को भी सर्वस्व दे करके आओ। भगवान ने भी सब दिया। जब तुम पूरा समर्पण करते हो ना, भगवान भी पूरा समर्पण करते हैं। और जब तुम पाते इतना सारा हो और 4 रोटी भी तुम नहीं देते किसी को, तो भगवान बोलते हैं वाह, मैंने तो तुझे इतना दिया और तू किसी बूढ़ी वृद्ध माँ को गौरी गोपाल में 4 रोटी भी देने का भाव नहीं है, किसी साधु को भोजन देने का भाव नहीं है। तो भगवान बोले कि भाई फिर तुझे इतना देकर के फायदा क्या हुआ। भगवान भी तब प्रसन्न होते हैं जब आप लोग धन पा करके धन को धर्म से जोड़ने लग जाओ, अच्छे काम करने लग जाओ, अच्छे कामों में हाथ बढ़ाने लग जाओ, तब भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि चलो मैंने सही व्यक्ति को धनवान बनाया है। और आप धनवान होके शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए, सुरा सुंदरी में बिगाड़ने लग गए, तो भगवान भी रोते हैं कि राम राम किसे धन दे दिया, ये तो देखो लुटा रहा है बेकार। बोलो हाँ। इसलिए सुदामा जी को इतना सा लेकर इतना सारा दे दिया। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपनी क्षमता के अनुसार, आप 1 मुट्ठी देने के योग्य हैं तो 1 मुट्ठी चावल दीजिए, 4 मुट्ठी देने के योग्य हैं 4 मुट्ठी दीजिए, 4 किलो देने के योग्य हैं 4 किलो दीजिए, 4 कट्टी 4 कट्टे देने के योग्य हैं, क्योंकि आपके दिए अन्नदान से यहाँ पर सब हजारों साधु संत भक्तों को अन्नदान होता है। आप देते हैं वो यहाँ संतों को मिल जाता है। सवेरे सवेरे यहाँ साधु संत भोजन करते हैं। भगवान तृप्त हो गए सुदामा के 1 मुट्ठी। अच्छा, सुदामा ने भी अन्नदान दिया। क्या दिया? क्या दिया मेरी मां? सबसे बड़ा दान क्या है आप बताओ? सुदामा के पास कुछ नहीं था देने, 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आए, चलो कुछ तो देंगे, इसलिए मुट्ठी भर अन्नदान भी बहुत है। यदि आप मुट्ठी भर भी दे रहे हैं तो भी बहुत है। इसलिए आप अपनी क्षमता से देखिए कि आपको ईश्वर ने कितनी मुट्ठी देने योग्य बनाया है। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी दिए, भगवान ने इतना कुछ दिया। आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन मिलता है। ये सवेरे की सेवा है, नित्य की। संत लोग आते हैं, रोटी लेके, दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी सब कुछ यहाँ पे सवेरे सवेरे मिलता है संतों के लिए। कल की सेवा संतों की आप कर सकते हैं कि मैं सेवा करूंगी, करूंगा। बेटी बेटा के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप करिए। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, उस रसोई में कितने भी लोग आए, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन लगभग करते हैं। ये सबके लिए द्वार खुले हैं, सब प्रेम से प्रसादी पाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खूब प्रेम से। ये सेवा है, मुझे बड़ी संतुष्टि होती है सेवा करके और आपसे भिक्षा मांग के। आप भी भिक्षा देने योग्य हैं। सुदामा भी भिक्षा मांगते थे, ये दास भी भिक्षा मांग रहा है कि सेवा हो वृंदावन धाम में आपके सहयोग से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाना चाहें तो अवश्य हाथ बढ़ाएं। 17 फरवरी को यहां पर
गरीब बेटियों का विवाह होगा। आप भी बेटियों के विवाह में, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ 4 बेटियों का विवाह था भी, अब 17 फरवरी को 19 फरवरी को लगभग 11 कन्याओं का विवाह होगा, अधिक भी हो सकती है। तो आप भी इन कन्याओं के विवाह में सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। तो आप भी अच्छे कार्य करते रहें। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं 150। आप भी इन बच्चों के भोजन में सहयोगी बने। बच्चों के लिए जो आपसे बन पड़े, कॉपी किताब वस्त्र बच्चों के लिए, गौरी गोपाल आश्रम में इन बच्चों के लिए सहयोगी बने। गौशाला है, गाय है, गायों को चारा भूसा रोटी जो आपसे बन पड़े सहयोग गायों के लिए गौदान कर सकते हैं। यहाँ पर वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। मैया जी पति कहाँ हैं आपके? शांत हो गए। पति शांत हो गए। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं, 2 बच्चे, वो भी शांत हो गए। बेटा? 2 बेटे थे आपके? 2 बेटे 1 बेटी। तो बेटे को क्या हो गया? वो जरा ऐसे ही कुछ गलत लाइन में। तो दोनों शांत हो गए। एक का मर्डर हो गया, एक खुद ही मर गया। और बेटी? ससुराल में जल के मर गई। ससुराल में है? जल के मर गई, शांत हो गई वो भी। अच्छा, वो भी नहीं। देखो मुसीबत भी जब आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। पति भी चले गए, 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी चले गए। बेटी थी वो भी जल गई, वो भी चली गई। अब कौन है फिर? आप यहाँ से पहले कहाँ थी? सर्विस करती थी अस्पताल में। अस्पताल? सरकारी प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट था। और उसी से उनका इलाज भी किया 7 साल में। पति का? 7 साल रहे, बीमार हो गए। तो आप प्राइवेट जॉब करती थी? हाँ, और वही इलाज करा उनका। तो फिर आपका घर और आपका किराए से रहती थी। उसके बाद में अस्पताल वालों ने दया करके मुझे कमरा दे दिया था वहीं अस्पताल में। किराए से रहती थी? किराए से वहीं कमरा दे दिया उन्होंने। तो भाई परिवार कोई है? भाई वगैरह सब है, पर नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं। कोई सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट नहीं। मैया जी हैं, इनका परिवार में तो बेटा बेटी भगवत धाम चले गए। परिवार है पर कोई सपोर्ट नहीं करता। जिनका सपोर्ट कोई नहीं करता उनका सपोर्ट भगवान करते हैं। और इन माओं के लिए हम आपसे भिक्षा मांगते रहते हैं कि आप नहीं दोगे तो इन माओं को रोटी गौरी गोपाल में कैसे मिलेगी? आप सब सहयोग करते हैं तब इन माओं को भोजन मिलता है सुबह शाम। 311 ऐसी जरूरतमंद माएँ हैं जिन माओं को अपनों ने सहारा नहीं दिया, पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल में सहारा इन माओं को मिला हुआ है। मैया जी यहाँ पे आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, एक पैसा भर तकलीफ। भोजन वगैरह समय से मिलता है? सुबह 7 बजे चाय 6:30 बजे चाय आ जाती, 7 बजे नाश्ता, 11 बजे 11:30 बजे खाना आ जाता। बाकी सारी चीज़ों की सुविधा, डॉक्टर, दवा, गोली सब। इन माओं के लिए सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे चाय, फिर नाश्ता कितने बजे? 7 साढ़े 7 के बीच में नाश्ता भी। चाय के आधे घंटे बाद नाश्ता, उसके बाद 11 बजे भोजन आता है माओं को। फिर भोजन के बाद समय पर सुबह सुबह नाश्ते में कभी फल और जो सामान्य जलेबी पोहा है, कभी कुछ भक्तों ने बोला कि आज हमारी ओर से माओं को ये खिला दीजिए, आज हमारी ओर से माओं को जलेबी पोहा खिला दीजिए, कचौरी खिला दीजिए, आज माओं को पुलाव खिला दीजिए, खिचड़ी दलिया। जो भक्त आप लोग सहयोग करते हैं वो सेवा माओं की हो जाती है। शाम का भोजन और रात को सबको 1-1 गिलास दूध। भैया दूध की सेवा होती है? दूध 1 गिलास दूध शाम को 7:30 8 बजे 1 गिलास दूध मिलता है सब माओं को। सारी चीज़ों को सुविधा, कोई पैसे भर भी की कमी नहीं है। ऐसा तो घर में भी नहीं मिलता है।
समय पे महीना में साबुन तेल भी मैया मिलता है। सब साबुन कपड़े तेल सब मिलता है। समय पर मैयाओं को साबुन तेल निरमा मंजन ब्रश, मैयाओं के कपड़े, सर्दी आ गई कंबल, जो जरूरत है सब कुछ, ये गृहस्थी है एक, और ये सब कुछ संचालित। अभी हमारी एक मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं, तो वो बिस्तर पे पड़ गई हैं, पूरा इलाज हुआ है, अब अति वृद्ध हैं, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया, तो उनको वो बिस्तर पे ही हैं, उनके बिस्तर पे ही एक कार्यकर्ता महिला बहन है, वो उनको नहलाती है, उनके कपड़े साफ करती है, वॉशरूम कराती है, सब कुछ कराना पड़ता है। मैयाओं को साफ, जैसे बच्चे के लिए माँ सब करती है, उसका मलमूत्र धोती है, ऐसे यहाँ जो अति वृद्ध हैं बिस्तर पर हैं, उनका मलमूत्र से लेके सारा कार्य ये दास अनिरुद्ध ही देखता है कि माँ की सेवा हो रही है कि नहीं। सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं काम करने के लिए, सबको दिया गया है कि ये काम आपका, ये काम आपका, और सबको देखना ये दास को ही है। आप भी इन माओ के कमरों में जाते हैं, किसी कमरे से आपको दुर्गंध नजर नहीं आती है, साफ सफाई पूरी रखना है, ये सब जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी, ये माएँ केवल यहाँ हैं ऐसा नहीं, जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो जिनके बेटे होते हैं हम लोग फोन लगाते हैं कि बेटा माँ चली गई, आ जाओ अंतिम दर्शन करने, बेटा मना कर देता है, तब माँ का अंतिम संस्कार माँ को कंधा ये दास अनिरुद्ध देता है, और अंतिम संस्कार के बाद 13वीं भी यहाँ पर गौरी गोपाल में ही होती है। अब जैसे ये माँ है, अब इन माँ के आखिरी समय पे कौन आएगा, कौन आएगा? ये जब तक यहाँ हैं, स्वस्थ हैं, रह रही हैं, आखिरी का कर्तव्य भी गौरी गोपाल का है, हम सबका है। तो ये गौरी गोपाल केवल जीते जी का नहीं है, हर जिम्मेदारी प्रॉपर है। आप आके देखिए, हम पे आरोप लगा देना, हमें गलत कह देना बहुत आसान है ना? हमें गाली दे रहे हैं, कुछ लोग देते रहते हैं, बहुत आसान है किसी का अपमान करना, किसी को गाली देना, पर सेवा करना बड़ा कठिन काम है। और ये दास जो कुछ लोग गाली देते भी हैं, उनकी गाली सुनकर भी हम अपनी सेवा का काम करते रहते, उन्हें जवाब भी नहीं देते। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप अपनी ओर से माँ को नाश्ता करा सकते हैं तो नाश्ते की सेवा कीजिए, कि कल का नाश्ता आपकी ओर से, भोजन माँ को आप देना चाहें तो जरूर दीजिए। आप सब दवाई का सहयोग आप ही नहीं करेंगे, सोचिए इन माँओं के भोजन की व्यवस्था तो कौन करेगा? मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपका बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, सदा साथ निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। करोगे ना आप लोग पालन जिम्मेदारियों का? खाने से पहले एक रोटी सिर्फ गौरी गोपाल में रह रही माँओं के बारे में सोचिएगा। हमें आपसे लाखों का दान नहीं चाहिए, हम बस कहते हैं कि बस एक रोटी रोज भी आप हमें यदि देंगे तो महीने की 30 रोटी होती है। आप केवल महीने की 30 रोटी भी हमें देंगे, 30 रोटी का भी सहयोग हर महीने आप करेंगे तो हमें खुशी है कि चलो आपने थोड़ा सा तो दिया। एक एक रोटी से ही होता है। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। आप सब जिस योग्य हैं अवश्य नमाओं की सेवा में सहभागी बने। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण हुए। चावल दूसरी मुट्ठी खाए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, सब दिया। भगवान ने सुदामा पर कृपा की। कुरुक्षेत्र में भगवान गए, गोपियों से भेंट हुई। देव के राधा रानी से भी भगवान वृंदावन में मिले और देव की माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी पर कृपा। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, मूसल निकलना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सबसे सीख पाई और प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर सब भगवत धाम चले गए। सब भगवान के निज धाम गए। ये परिकर था और ये लीला थी। आखिरी में भगवान के पांव में
एक बाण लगा जरा नाम के व्याधि ने। ये पिछले जन्म में वही बाली था, छिप के राम जी ने मारा तो इन्होंने भी मारा, और भगवान अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, और इसके बाद भगवान के जाते ही राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, और परीक्षित जी ने भागवत सुनी तो मुक्ति मिली। तक्षक ने रसा है, मुक्त हुए। जो भागवत सुनता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। जहां जहां जब जब भागवत जी होंगी तब तब वहां वहां प्रकट होकर भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। अभी 4 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए बिठाना चाहें तो सदगति के लिए बिठा सकते हैं। परीक्षित जी की गति हुई, जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ मेरे संग गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भागवत सुनना। हमारे बाबूलाल कोका जी, मैया गीता कोका जी, प्रज्ञा ठेठवार जी, प्रज्ञेश जी, आप लोगों ने जो कार्य किया है वह भगवान की डायरी में तो लिखी जाएगा, लेकिन आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं सबकी मिली। आपके कारण सबको भगवान से जुड़ने का अवसर मिला। भगवान आपकी हर कामना पूरी करें, जो आपके मन में है भगवान पूरा करें, यही कामना है भगवान से। और जो 84 कोस की यात्रा में आए सभी मैयाओं से, भैयाओं से, यानी इस यात्रा में मेरे से कोई गलती अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। और आप आए, यात्रा लगाई, हमारी मैयाओं ने सारी व्यवस्थाएं, जो हमने टूटी फूटी व्यवस्था आप लोगों की, उसमें भी आप लोग इतने खुश रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है और सराहा है। ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आपकी सुविधाएं, व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आप लोग इन व्यवस्थाओं में भी खुश रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 84 कोस की यात्रा 10 मार्च से है, तो आपको आना है। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा 84 कोस की यात्रा? सबका रहना खाना, यहाँ पर गाड़ी से यात्रा, सुबह सुबह जल्दी जागना, सवेरे जल्दी गाड़ी में बैठना, दर्शन करके फिर उतरना, ये पल आपको याद आएंगे। और आप लोग भी अगली यात्रा 10 तारीख से होगी, अपने क्षेत्र के लोगों को बोलिएगा कि वो भी चाहें तो जुड़े। आओ भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, होली का पावन दर्शन करेंगे। हमारे कोका परिवार के द्वारा ये सुंदर सी कथा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने आकर किया। आओ भगवान होली का दर्शन कराएंगे। अब होली में फूलों में सजे हैं ठाकुर जी, और होली का दर्शन फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, हाँ और साथ सज रही है कृष्ण भानु की दुलारी, और साथ सज रही है कृष्ण भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। अब ठाकुर जी फूलों में सजे हैं। अब होली कैसे खेलते हैं दर्शन कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6,
रूप केसरिया, होलिया में ओढ़े रे गुलाल के डालो रंग केसरिया, 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 होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में ओढ़े रे गुलाल के डालो रंग केसरिया, होलिया में ओढ़े रे गुलाल के डालो रंग केसरिया। अरे हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। अरे भाई महलन में बीरा बिरज में होरी खेले यदुवीरा, होरी खेले रघुवीरा में रज में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले यदुवीरा बिरज में होरी खेले यदुवीरा, होरी खेले यदुवीरा, होरी खेले यदुवीरा। अरे होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में गोरोरी, होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में गोरोरी, अरे रंग में गोरोरी आज आए रंग में गोरोरी, अजी हाँ रंग में गोरोरी आज आए रंग में गोरोरी, के होरी होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में गोरोरी, होरी खेलन आयो श्याम आज आए रंग में गोरोरी, होरी होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। हे मानना मेरी ये रसिया, मानना मेरी हाय हाय हाय, मानना मेरी ये रसिया, मानना मेरी। अरे मोहे होरी में, मोहे होरी में, मोहे होरी में करी गयो तंग ये रसिया, मानना मेरी, मोहे होरी में करी गयो तंग ये रसिया, मानना मेरी। अरे बाल बाल संग घेर लई मोए इकली जान के, बाल बाल संग घेर लई मोए इकली जान के, अरे भर भर मारे पिचकारी मेरे सन्मुख तान के, भर भर मारे पिचकारी मेरे सन्मुख तान के। याने ऐसो मचायो हुरदंग ये रसिया, मानना मेरी, ओए होरी में करी लयो दंग ये रसिया, मानना मेरी, ओए होरी में करी लयो दंग ये रसिया, मानना मेरी। ओ होरी खेले तो, होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो भरी साने रसिया, होरी खेले तो, होरी खेले तो अजयो भरी साने रसिया, होरी खेले तो। अरे हाँ होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी, हाँ होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी, अरे हाँ होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी, हाँ होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी। रंग मेले तो, रंग खेले तो,
का जेल तो अजयो बरसाने रसिया होरी खेल तो अजयो बरसाने रसिया होरी खेल तो होरी में लाज न कर गोरी 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 होरी में अरे हरे होरी में अरे होरी में अरे होरी में अरे होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी होरी में मेरो खोए गयो हाँ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में अरे होरी में लाला होरी में गाना होरी में अरे होरी में गाना होरी में गाना होरी में मेरो खोए गयो बाजू बन ओ रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बन रसिया होरी में लौंगा इलायची का बीड़ा सजाया 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 अरे भाई गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे रंग बरसे भीगे सुनरवाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे सुनरवाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे सुनरवाली रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे सुनरवाली रंग बरसे भीगे सुनरवाली रंग बरसे मारी तान के ऐसी पिचकारी 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 मर गई लाजन मेरी भी मैं का करूं सजनी होरी में मर गई लाजन मेरी भी मैं का करूं सजनी होरी मेरे सर भालू ठोकरा मेरे सिर पे रस्सी ठोकर मर गई लाजन मेरी भी मैं का करूं सजनी होरी में मर गई लाजन मेरी भी मैं का करूं सजनी होरी में रसिया को नारी बनाओ री रसिया को नारी बनाओ री रसिया को अरे हरे रसिया को अरे हरे रसिया को नारी बनाओ री रसिया को नारी बनाओ री रसिया को नारी बनाओ री रसिया
अरे तुम ब्रज के रसिया हम गोरी, तुम ब्रज के रसिया हम गोरी, ब्रज के रसिया हम गोरी, ब्रज के रसिया हम गोरी। भली बनी है ये जोड़ी, कैसी भली बनी है, कैसी भली बनी है ये जोड़ी। होरी में लाज न कर गोरी, होरी में मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो। अरे ऐसो चटक रंग, 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 ऐसो चटक रंग। मेरी चूनर में, मेरी चुनरी में, मेरी चोली में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चूनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो। और अरे औरन से होरी नाय खेले, औरन से होरी नाय खेले, औरन से होरी नाय खेले, औरत से होरी नाय खेले, या कि मोही से, या कि मोही से, या कि मोही से लग रही लागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चूनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो। ओ लाला मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम मेरी चूनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो। होरी के रसिया की जय। अब होली के रसिया की, अब जो 84 कोस यात्रा वाले भक्त हैं, आरती के बाद आप लोग यहीं सब बैठ जाइए, आगे मैं तुरंत आपकी सेवा में लग जाऊंगा। आप 84 कोस की यात्रा वाले सब यहाँ बैठेंगे, और जिन भक्तों को मिलना है सब भक्तों से हम ऊपर मंदिर में मिलेंगे। अभी 84 कोस वाले भक्त यहीं बैठेंगे, तो उनसे यहीं मिलेंगे। हाँ, आप लोग जब तक यहाँ व्यवस्था बनाएंगे तब तक हम भक्तों से ऊपर मिलके 10-15 मिनट में आके फिर आपकी सेवा में लग जाएंगे। आरती करेंगे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वादशप्राणसमुखात् निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती आरती। उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी
चंद्र